पशुपति कुमार पारस जी जो माननीय भारत सरकार के मंत्री हैं, उनके सांसद भी उनके साथ नहीं हैं। जब हमारे नेता के संपर्क में रहते हैं, वहाँ पर आते हैं, तो इस बातें बड़ी स्पष्ट है और भाजपा भी इस बात को देख रही है कि जहाँ एक तरफ माननीय पशुपति कुमार पारस जी के सांसद भी उनके साथ नहीं है, बिहार की जनता उनके साथ नहीं है, वोट बैंक उनके पास नहीं है, तो ऐसे में उनका महत्व निश्चित रूप से भाजपा में कम होगा। ये दो ही सांसद नहीं, आप ये जान लीजिए कि जदयू के भी बहुतेरे सांसद और विधायक हैं जो हमारे पार्टी और हमारे नेता के संपर्क में हैं। महेश्वर हजारी जी पहुंचे थे, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, और ऐसे रोज कोई ना कोई जदयू के विधायक या उनके नेता हमारे नेता से बात करते हैं, मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना भविष्य अंधकार में दिखता है। कुछ उनके सांसद भाजपा के संपर्क में है, कुछ हमारे संपर्क में है, कुछ उनके विधायक भाजपा के संपर्क में है, कुछ हमारे संपर्क में है। तो इस सावन के महीना में बहुत बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिलेगा। हमारे पार्टी की जो भी सिटिंग सीटें हैं उस पर तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और उसके अलावे जो हमारा जनाधार बढ़ा है, जो हमारे पार्टी का संगठन का मजबूती बढ़ा, उसके आधार पर और सीटों पर हमारी पार्टी कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हाजीपुर में एक ऐसे सांसद अभी चुनाव जीत कर बैठे हैं जिसे जनता बड़ी मर्माहत है, दुखी है। तो हाजीपुर की जनता भी चाहती है कि आदरणीय चिराग पासवान यहाँ से चुनाव लड़ें, कि हम जो विजन लेकर चले हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगर समझौता पार्टी करती है, चाहे बीजेपी हो या जो भी पार्टी हो, उसी के साथ हम जाएंगे, ये बड़ा स्पष्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, सावन महीना है, लेकिन इस सावन महीने में बहुत बड़े बड़े कारनामे होने वाले हैं राजनीतिक गलियारों में, बिहार के खास करके, क्योंकि जिस तरह से हाजीपुर के धरती पर जाकर चिराग पासवान ये ऐलान कर देते हैं कि भाई अब चाहे जो हो जाए हाजीपुर से चुनाव लड़ा जाएगा लोजपा की तरफ से। जिस तरह से कई महीनों से बीजेपी की तरफ से जो सॉफ्ट कॉर्नर है चिराग पासवान के लिए वो साफ हो गया है। आपने देखा ही था कि कई ऐसे जगह थे उपचुनाव के लिए चिराग पासवान को ले जाया गया था। लेकिन यहाँ पर अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो पशुपति पारस यह साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई चिराग पासवान कहीं से भी लड़े, जमानत तो जब्त होना पक्का है उनका। चलिए, इसी विषय में बात करने के लिए हम लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी में ही आए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुलास पांडे जी, धरती पर यानी कि हाजीपुर की धरती से तो ये ऐलान हो चुका है चिराग पासवान का, लेकिन इधर मिर्ची लग रही है चाचा जी को। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि 5 जुलाई को हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास जी का जो जयंती समारोह था, उस जयंती समारोह में आप सबों ने देखा होगा कि माननीय सांसद महबूब अली कैसर हों तब, माननीय सांसद बीना जी हों तब वहाँ पर वो लोग पहुँचे, उन सबों ने जयंती समारोह में हिस्सा लिया। तो इसे स्पष्ट होता है, और पहले से भी हम लोग तो स्पष्ट है ही, आपके कैमरे और आपके माध्यम से बिहार की जनता भी स्पष्ट हो गई है कि अब पशुपति कुमार पारस जी जो माननीय भारत सरकार के मंत्री हैं, उनके सांसद भी उनके साथ नहीं हैं। जब हमारे नेता के संपर्क में रहते हैं, वहाँ पर आते हैं, तो इस बातें बड़ी स्पष्ट है और भाजपा भी इस बात को देख रही है कि जहाँ एक तरफ माननीय पशुपति कुमार पारस जी के सांसद भी उनके साथ नहीं है, बिहार की जनता उनके साथ नहीं है, वोट बैंक उनके पास नहीं है, तो ऐसे में उनका महत्व निश्चित रूप से भाजपा में कम होगा। कोई भी पार्टी अगर समझौता करती है, आपको किसी पद पर बैठाती है, तो वो ज़रूर देखती है कि आपसे उसके पार्टी को क्या लाभ होगा। और वैसे में जहां एक तरफ हमारे आदरणीय नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ पूरे बिहार की जनता, आमो आवाम जितना है, बढ़ चढ़ के उनके कार्यक्रम में हिस्सा लेती है। 8 तारीख को आप नवादा में चल के देखिए, कितना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। वहाँ पे नवादा की जनता कैसे उनके सराखों पर बिठाती है, और अनेकों जगह पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, और वहाँ जो भी कार्यक्रम होता है तो पूरी बिहार की जनता बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ हमारे नेता से जुड़ी है। और ये चीज़ें भाजपा को स्पष्ट दिख रही या किसी भी दल को दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में कोई भी दल महत्व देगा, इसमें कोई
बड़ी बात नहीं है। आपने सही कहा। यहाँ पर एक सवाल खड़े होते हैं कि भाई पशुपति पारस के यहाँ भी वह जयंती समारोह मनाया गया था और उनके दोनों सांसद चिराग पासवान के साथ हाजीपुर में दिखे, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा हो ही रहा है, इनके दोनों सांसद भाई अब चिराग पासवान के टच में पहुंच गए। निश्चित रूप से ये दो ही सांसद नहीं, आप ये जान लीजिए कि जदयू के भी बहुतेरे सांसद और विधायक हैं जो हमारे पार्टी और हमारे नेता के संपर्क में हैं। आए दिन आप देखते होंगे, हम तो नाम नहीं रखना चाह रहे थे, लेकिन आपने कहा महेश्वर हजारी जी पहुंचे थे, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। और ऐसे रोज कोई ना कोई जदयू के विधायक या उनके नेता हमारे नेता से बात करते हैं, मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना भविष्य अंधकार में दिखता है। जब जदयू बिहार में चुनाव लड़ी थी, बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे या लोकसभा के चुनाव हुए थे, वैसे में जो सांसद चुन के आए हैं भाजपा और जदयू के गठबंधन में जीत कर आए थे और उनके विरुद्ध वहाँ राजद लड़ी थी। अब ऐसी परिस्थिति में उनको भय है कि अब जो इन्होंने गठबंधन बदला है राजद के साथ, जो नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गठबंधन बनाया है, ऐसे में क्या उनका सीट सुरक्षित है, क्या उनका जीत सुनिश्चित है? तो ये जहां उनको अपना भविष्य अंधकार में दिखता है, तो हमारी तरफ, हमारे नेता की तरफ, हमारे पार्टी की तरफ उनका आना स्वाभाविक है। और वैसे में कुछ उनके सांसद भाजपा के संपर्क में है, कुछ हमारे संपर्क में है, कुछ उनके विधायक भाजपा के संपर्क में है, कुछ हमारे संपर्क में है। तो इस सावन के महीना में बहुत बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये सावन का महीना में पशुपति पारस और नीतीश जी के लिए काफी भारी पड़ने वाला है। नहीं, निश्चित रूप से अब ये सावन का महीना है, पवित्र महीना है, और इसमें बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अब जहां एक तरफ एनडीए अपना स्वरूप फाइनल कर रहा है, एनडीए का स्वरूप फाइनल हो रहा है। आपने देखा होगा कि आए दिन मांझी जी जिस तरह महागठबंधन को छोड़ के एनडीए का हिस्सा बन गए, उपेंद्र कुशवाहा जी पहले ही एनडीए का हिस्सा बन गए, तो महागठबंधन में भगदड़ मचा है। अब सब लोग अपना अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए, छोटी पार्टियां हों या पार्टी के माननीय सांसद और विधायक हों, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए होड़ में है। और इसमें बहुत सारे नेता हम लोगों के संपर्क में है, तो इस सावन के महीना में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। एक सवाल और है कि हाजीपुर में जिस तरह से चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई यहाँ से तो चुनाव लड़ा जाएगा, और उन्होंने ही कह दिया कि भाई हमारे संसदीय बोर्ड अब तय करेंगे कि कौन लड़ेगा। अब आप बताइए कि भाई चिराग पासवान है? नहीं, अब देखिए, ये तो हमारे नेता का बड़प्पन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड के स्वयं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बिहार में कौन कौन सीटें पार्टी की होंगी, ये हम लोग पहले से तय कर चुके हैं कि हमारे पार्टी की जो भी सिटिंग सीटें हैं उस पर तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और उसके अलावे जो हमारा जनाधार बढ़ा है, जो हमारे पार्टी का संगठन का मजबूती बढ़ा, उसके आधार पर और सीटों पर हमारी पार्टी कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। अभी हम आपसे ये डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाजीपुर की जनता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और बिहार इकाई चाहती है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हाजीपुर से चुनाव लड़ें। क्यों लड़ें? हाजीपुर एक ऐसा सीट रहा है जो पूरे देश में ही नहीं, देश से बाहर भी हाजीपुर को हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास जी के को जोड़कर देखती है आई है, और अनेकों उल्लेखनीय कार्य उन्होंने हाजीपुर के लिए किए। अब हाजीपुर में एक ऐसे सांसद अभी चुनाव जीत कर बैठे हैं जिसे जनता बड़ी मर्माहत है, दुखी है। तो हाजीपुर की जनता भी चाहती है कि आदरणीय चिराग पासवान यहाँ से चुनाव लड़ें। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी चाहते हैं। तो हम सब मिलकर आग्रह हम लोग रखेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास। हम लोग निवेदन करेंगे कि हाजीपुर के जनता के विकास के लिए, हाजीपुर के विकास के लिए और अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए आप हाजीपुर से चुनाव लड़ें। हुलास जी, कहीं ना कहीं एक चीज़ तो मतलब साफ हो चुकी है भाई, अब एनडीए के तरफ चिराग पासवान का सॉफ्ट कॉर्नर है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो भी बातें होती है चिराग पासवान के तरफ से कि हाँ हमारी ये मांगे होनी चाहिए, वो पूरा हो भी जाता है। और यह कह देना कि अब हाजीपुर हम लड़ेंगे, और पहले भी कह रहे थे चिराग पासवान, तो कहीं ना कहीं उनकी बातें मान ली गई है। अब परोक्ष रूप से वो एनडीए के वो पार्ट हो चुके हैं। नहीं, इसमें कहीं संदेह नहीं है कि आदरणीय हमारे नेता, जब चिराग पासवान जी का हम लोग का पार्टी में अंदरूनी जब फैसला हो चुका है और हम लोग जब उनके पास आग्रह करेंगे तो इस बात को ठुकराएंगे नहीं।
और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर लेंगे कि हमको हाजीपुर से चुनाव लड़ना है, तो किसी भी दल के साथ, नीतियों के साथ जो मेरा समझौता होगा, तो ये बड़ा बिंदु नहीं होगा और हमको लगता है कि हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि भाई अब एनडीए के तो पार्ट चिराग पासवान हो ही गए हैं, तो अब क्या करेंगे पशुपति पारस जी? क्योंकि सारी बातें इनकी मान ली जा रही है। भाई वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो स्वागत नहीं करेंगे, पशुपति पारस साफ तौर से कह रहे हैं कि हम तो स्वागत नहीं करेंगे चिराग पासवान अगर एनडीए में आते हैं तो, लेकिन ये भी नहीं, विरोध भी नहीं करेंगे। तो मन दबा दबा कर ये कैसे करके वहाँ पे रह पाएंगे या किसी और के पास जाएंगे? देखिए, पारस जी भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं और वो क्या करेंगे ये उनका विषय है, लेकिन जो आपने कहा कि एनडीए का पार्ट आप हो गए हैं, तो आधिकारिक अभी हमारी पार्टी ने घोषणा नहीं की है। संयुक्त प्रेस वार्ता अभी तक नहीं हुआ है। तो जब तक हमारा गठबंधन स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम एनडीए के पार्ट हो गए हैं। हाँ, ये परसेप्शन जरूर बना है, मीडिया के माध्यम से हो, जनता के माध्यम से हो, या उपचुनाव में हम लोगों ने बिहार के हित के लिए जो हमारा राजनीतिक धर्म है, नैतिकता है, उसके आधार पर हमारे नेता वोट मांगने गए थे उपचुनाव में। अब इससे एक परसेप्शन बना हुआ है कि हम एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के पार्ट हैं, लेकिन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हमारी पार्टी का जो विजन है, जो सिद्धांत है, उसके साथ अगर हमारे विजन को अगर एजेंडे में शामिल किया जाता है, तभी हम एनडीए के पार्ट होंगे। बड़ा स्पष्ट है, पार्टी के अंदरूनी राय यही है, हम सबों का यही राय है कि हम जो विजन लेकर चले हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगर समझौता पार्टी करती है, चाहे बीजेपी हो या जो भी पार्टी हो, उसी के साथ हम जाएंगे, ये बड़ा स्पष्ट है। तो इसमें जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है, जब तक सिद्धांतों पर बात नहीं हो जाता है, सीटों का समन्वय नहीं बन जाता है, तब तक हम एनडीए के पार्ट हैं ऐसा हम नहीं कर सकते। अच्छा, जो खबरें हमारे सामने जो आई है कि दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी और उसमें सभी लोग मौजूद थे और चिराग पासवान के लिए भी वहाँ पे चर्चा हो रही थी कि भाई कौन आएंगे नहीं आएंगे, तो क्या लग रहा है कि अब कितने दिनों के अंदर में आप लोग मीडिया से रूबरू होंगे और बताएंगे कि आप किसके पार्ट हैं? अब हमने तो बड़ा स्पष्ट किया है कि भाई जो पार्टी से हमारे सिद्धांतों के साथ बताएंगे, ये मुझे जानना है। अब थोड़े दिन की बात है, इंतजार कर लीजिए। हमने सावन का पवित्र आपको बताया कि सावन का पवित्र महीना है और सावन के इस पवित्र महीना में आपको अच्छी खबर मिलेगी। सावन 2 महीनों तक चलेगा। हाँ, निश्चित रूप से 2 महीने तक चलेगा। अभी हमारी प्राथमिकता, हमारे पार्टी की प्राथमिकता और हमारे नेता की प्राथमिकता बस एक ही है कि अपने दल को, अपने संगठन को मजबूत किया जाए और बिहार के हित में, बिहारियों के हित में जो जन समस्याएं हैं उनको आगे रखा जाए, उनका समाधान कैसे हो, इसको एजेंडे में रखते हुए हम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन के साथ ही किसी दल से समझौता करें। नवादा की आप बात कर रहे थे। निश्चित तौर पे 8 तारीख को नवादा में एक युवा संवाद का कार्यक्रम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है और आप सबसे हमारा आग्रह होगा कि आप सबों ने बड़े बड़े कार्यक्रमों को कवर किया, आप आइए वहाँ देखिए कि किस तरह से जनता चिराग पासवान जी को, हमारे आदरणीय नेता को सर आंखों पर बिठा के रखती है और उनमें विश्वास है। हम लोग जहाँ भी कार्यक्रम करने जाते हैं, एक तरफ जहाँ आप देखे होंगे कि अन्य दलों के लोग भीड़ को इकट्ठा करने के लिए सरकारी तंत्र से लेकर पैसा रुपया क्या क्या नहीं करते हैं कि लोग वहाँ तक पहुँचें, लेकिन फिर भी सुना रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जब हमारे नेता सिर्फ सूचना होता है कि चिराग पासवान जी का यहाँ कार्यक्रम है, तो स्वस्फूर्त भीड़ वहाँ पे इकट्ठा होती है और वो भीड़ नहीं, हमारे समर्थकों का एक हुजूम वहाँ पे उपस्थित होता है और उनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाकर बिहार को विकसित करने के लिए आवाज़ बुलंद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हुलास पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, एक बात तो साफ हो गई है, हाजीपुर में जिस तरह से पशुपति पारस के 2 सांसद वहां पर दिखे, माल्यार्पण करने गए रामविलास पासवान की मूर्ति पर, लेकिन वही प्रोग्राम यहां भी रखा गया था, पटना में कार्यालय में रखा गया था, पशुपति पारस के कार्यालय में रखा गया था, तो उनके सांसद वहां पर नहीं पहुंचे। हुलास पांडे जैसा कि कह रहे हैं कि भाई जदयू और पशुपति पारस जी के यहाँ से कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो हमारे टच में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ उलटफेर होगा। यानी कि सावन का महीना जो है पशुपति पारस और नीतीश कुमार जी के लिए काफी भारी पड़ने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।